नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, पिछले 10 सालों का हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे रेलवे की मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग जरूर देखें, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को जैसा कि शुरू से ही बोल रहे हैं, पिछले 6 से 7 महीना से आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, मिक्स प्रीवियस ईयर। रेलवे में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे में पिछले 10 सालों में, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग को हम करवा रहे हैं। और सभी का एग्जाम भी हमारा एक साथ ही होने वाला है, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग को हम शुरू में ही बता दिए थे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि 12 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष और 14 लड़के उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का अनुपात बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अनुपात सिर्फ बताना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है उसमें बताता है मान इतना दे दिया है, इसके अलावा आगे क्या बोलेगा, तो 4 पुरुष और 4 लड़के इसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं, 4 पुरुष या 10 लड़के इसी काम को कितना दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तैयार होता है। लेकिन उस समय भी हमें क्षमता निकालना ही पड़ता है। तो चलिए क्षमता निकालने अभी फिर से आप लोग को हम एक बार बता रहे हैं। क्या है, 12 पुरुष और 6 लड़के, क्या है 12 पुरुष है तो 12 पुरुष को हम पी लिख देते हैं, 12 पुरुष और 6 गो लड़का है, लड़का को एल लिख देते हैं। 12 पुरुष और 6 लड़का जो है मतलब 12 गो पुरुष है, ये मिला हुआ है 6 गो लड़का, मतलब 12 गो पुरुष और 6 गो लड़का किसी काम को 4 दिन में कर सकता है। मतलब एक काम तो यही हो गया, क्षमता के साथ गुना कर दिए तो इस काम को 4 दिनों में करता है। टोटल काम हमारा ये हो गया, टोटल ये तो एक दिन का काम, और 4 से गुना किए तो 4 दिन का काम हो गया, ठीक है। और बोला है, ठीक है, यही काम को इतना 12 पुरुष और 4 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। चलो कर दिया, इतना काम था 4 दिनों में कर सकता है। आगे, और आगे वो क्या बोला है, 4 गो अगर पुरुष ले ले, 4 गो पुरुष, ठीक है, और 14 गो लड़का या 14 गो लड़का ले ले, 14 गो लड़का, ठीक है, तो उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। काम यही है, मतलब बराबर ही काम है, और इसी काम को अब जो इतना लेते हैं तो 8 दिन में ये कर सकता है। तो आदमी और उसका अनुपात बताना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं शुरू में। इसको जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी चाहे तो 6 कॉमन लेके ये भी काट सकते हैं, और लेकिन चलिए हम गुना ही कर लेते हैं। जब गुना करेंगे तो इधर हमारा 12 ही रहेगा, 12p प्लस 6l। जब उधर करेंगे सॉल्व तो जाएगा 4 दूना 8p प्लस 14 दूना 28l, ये हमारा हो गया। अब l को एक साथ कर देते हैं, p को एक साथ, p को हम इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, p इधर आएगा ना, इधर इधर प्लस इधर आके माइनस, तो जाएगा कितना 4p, कितना हो जाएगा 4p बराबर ये 6l उधर जाके घट जाएगा तो जाएगा कितना 22l हो जाएगा। और हमें यहीं से तो बोला है रेशियो निकालने के लिए, किसका रेशियो बोला है देखिएगा, आदमी, पहले आदमी को लेना है, मतलब पुरुष को बटा लड़का, p बटा l कितना हो जाएगा 22 बटा जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा 2 से कट ही रहा है, तो हो जाएगा 11/2। मतलब इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 11:2, इसी को लिख सकते हैं 11:2। इसका जो रेशियो हमारा आ गया वो 11:2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा 11:2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 850 की धनराशि 3.6% वार्षिक दर से 25.5 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होने के लिए आवश्यक महीनों की संख्या निर्धारित कीजिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं इसमें कोई भी तरीका नहीं लगा कि हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं फॉर्मूला पे। क्या है, पी कितना दिया हुआ है, पी जो हमारा है 850 रुपया, फॉर्मूला कहता है पी गुना टी कितना है यही तो हमें निकालना है, गुना आर का मान की रेट हमें दिया है 3.6 बटा 100 बराबर क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज भी दिया हुआ है कितना 25.5 कितना दिया है, साधारण ब्याज जो हमें दिया है वो 25.5 दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कुछ कटने वाला है क्या, तो बिल्कुल हमारा देखिए जब इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में हमारा 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहें तो इस 10 ये 10 और ये 10 आपस में कट जाएगा। अब इधर जो हमारा है कितना 850 है, तो 850 में भाग 255 से लगेगा, तो बिल्कुल हमारा नहीं लगेगा। इसको क्या करते हैं 5 से काट लेते हैं। जब 5 से काटेंगे यहाँ तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85,
ठीक है, और 0 का 0, 5 से काटें। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 5, 5 दूना 10 और 0 का 0, ठीक है। और हमारा 2 से काटेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 85, 85 होगा ना, 8 दूना 16, 8 25, ठीक है, 85 हो गया। अब देखिए 17 से 255 है और इधर 85 में तो भाग लग ही रहा है, क्या एकरा में भाग लगता है? तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 17 से अगर काटेंगे, 17 के 17 और 17 पचे 85, बिल्कुल हमारा लग गया 17 से। तो यहाँ भी लग 17 पचे 85। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36 और कटेगा तो बिल्कुल। 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6। मतलब यहाँ से टी हमारा यहाँ था ना, टी जो हमारा है यहाँ है, आप लोग को शुरू से ही दिखा रहे हैं टी हमारा। अब टी बराबर क्या हो जाएगा? तो 5 उधर जाएगा, तो टी बराबर जब निकालेंगे तो 5/6 वर्ष कितना आ जाएगा? 5/6 वर्ष। लेकिन ऑप्शन महीनों में दिया है, इसे हमें महीना में चेंज करना पड़ेगा। 5/6 वर्ष है, वर्ष को महीना में चेंज क्या वर्ष को महीना में चेंज करना है, कितना महीना में चेंज करना है? तो 12 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, मतलब 5 दूना 10 महीना। इसका जो आंसर मतलब 10 महीना में जो है कितना रुपया हो जाएगा? 10 महीना में जो रुपया हो जाएगा वो 25.5 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितना? 25.5। कितना महीना? 10, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? देखिएगा, रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। रेखा है तो आर के से रेखा, और रश्मि है आर एस, ठीक है। इसके वर्तमान प्रेजेंट में जो आयु का अनुपात है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 7:4 दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे बोला है अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 जाएगा। कब? अब से 3 वर्ष के बाद, मतलब 3 साल का बढ़ोतरी हुआ है और इसका जो अनुपात हो गया है बढ़ के वो 8:5 हो गया है। अच्छा, उधर 3 साल बढ़ा तो क्या इधर भी 3 ही साल बढ़ा होगा? तो बिल्कुल हमारा साल तो दोनों का बढ़ेगा बराबर, इसका 3 तो इसका भी 3, ऐसा थोड़ी होगा इसका 3 बढ़ गया इसका 6 बढ़ गया। नहीं, जब बोलेगा कि इसके 6 साल के बाद ऐसा होगा तब उस समय देखेंगे। लेकिन अभी बोला इसका भी 3 साल के बाद बोला है, मतलब इसका भी बढ़ा देंगे। अब देखिए, अगर अनुपात में सेम वृद्धि हुआ होगा तो हम लोग का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर इसको और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखिए, अनु एक्चुअल में तो मतलब साल में 3 तो मतलब दोनों तरफ बराबर बढ़ा है अनुपात। एक्चुअल में 3 साल इधर हो 3 साल इधर हो, और अनुपात में चेक करते हैं क्या बराबर बढ़ा है? इधर भी हमारा देखिए एक ही अनुपात बढ़ा है और इधर भी हमारा जो है एक ही अनुपात बढ़ा है। अनुपात में भी सेम ही है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि एक अनुपात का जो मान है वो 3 के बराबर है, क्योंकि हम लोग का जो बढ़ रहा है वो 1 अनुपात बढ़ रहा है और एक्चुअल में 3 बढ़ रहा है, मतलब 1 अनुपात का मान 3 है एक्चुअल में, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? रश्मि की वर्तमान आयु। तो रश्मि हमारा कहाँ पे? रश्मि आर है, उसका मान कितना है? 5 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान 3 आ गया। कितना? 1 अनुपात का मान 3, तो 4 अनुपात का मान कितना? 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, मतलब रश्मि का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो हमारा 12 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्या क्वेश्चन? बहुत ही आसान ही क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत बार करवा चुके हैं। रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। कौन कौन? रीता और मीना जो है एक काम को 10 दिनों में दोनों मिलकर पूरा कर सकती है। आगे बोला है जबकि रीता अकेले उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। अगर इसी काम में रीता अकेले को लगा देंगे तो ये काम जो है टोटल 15 दिन में पूरा होता है। अगर रीता अकेले करेगी 15 दिन में, दोनों मिल के करेगा तो 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब एम को अकेले लगा देंगे मीना को, तो यह काम जो टोटल है हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कुल काम निकालते हैं जो कि हमारा एलसीएम होता है। इस दोनों का एलसीएम लेके निकालते हैं। तो इस दोनों का एलसीएम अगर यहाँ पे लेंगे तो इस दोनों का 15 है और हमारा कितना है? 30 है। 15 और 30 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हमारा 15 और 30 का 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा कुल काम आ चुका है, ये जो हमारा है कुल काम आ चुका है इतना यूनिट, ऐसा नहीं कितना ही काम मान लेंगे, इतना यूनिट हम मान लेते हैं। इसके मल्टीपल में अगर आप लोग चाहें कुछ और भी तो कुछ और भी मान सकते हैं। ये हमारा इतना काम हो गया, कितना? 30 यूनिट। चलिए 30 यूनिट काम को जो है ये दोनों मिल के 10 दिनों में कर लेता है, ठीक है। 10 दिनों में 30 यूनिट काम। अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे काटेंगे तो 1 दिन का काम आ जाएगा, मतलब 10 दिन में 30 यूनिट, तो 1 दिन में कितना आ जाएगा? यहाँ जब यहाँ से काटेंगे 1 दिन का काम आ जाएगा, मतलब 1 दिन में 3 यूनिट काम, ठीक है। इस दोनों काटेंगे 15 दूना 30
मतलब ये जो है एक दिन में 2 यूनिट काम, एक दिन का काम आ गया दोनों का, इसका 3 यूनिट और इसका जो काम आ गया एक दिन में 2 यूनिट। ठीक है, अब देखिए अगर एम भी साथ में थी, कौन है एम, मीना, मीना भी साथ में थी रीता के साथ में, तो एक दिन में कितना काम होता था 3 यूनिट। सिर्फ और सिर्फ अगर रीता है तो 2 यूनिट होता है, इसका मतलब मीना का हिस्सा कितना है, दोनों मिला के 3 और रीता के पास 2, इसका मतलब ये घटा देंगे तो आ जाएगा सिर्फ मीना का हिस्सा 1, मतलब मीना जो है एक दिन में कितना काम करती है, 1 यूनिट काम करती है। ठीक है, आगे हमें ज्ञात क्या करना है कि इस काम को मीना अकेले कितने दिनों में करेगी। टोटल काम हमारा है कितना 30 यूनिट, और एक दिन में जो मीना है करती कितना है 1 यूनिट काम, तो 30 काम को कितना दिनों में करेगी 30 दिनों में। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 30, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा है ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसका और भी तरीका है, बहुत सारा ट्रिक भी है, लेकिन ये तरीका जो है, ये जो आप लोग यहाँ पे बताएं ये एलसीएम मेथड, इस सभी चीज पे अप्लाई होता है। ये एलसीएम मेथड जो है वो हमारा सभी चीज पे अप्लाई होता है, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको हल करना है इस चीज को। ठीक है, तो कर लेते हैं हल। जैसे इसमें कुछ देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा तो कुछ ना कुछ दे देगा समझने वाला। जैसे यहाँ पे देखिए ये 324 जो 18 का स्क्वायर होता है, इसको मैंने लिख दिया 18 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस पे पावर पहले से 2 था, तो ये तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, जैसे का तैसे 2 गुना 72 है, तो गुना, अब इसका कम काम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पहले भाग का काम होता है 72। ठीक है, भाग है तो भाग को हम जब गुना करेंगे तो पलट जाएगा, तो पलट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 पे पावर 5। ठीक है, गुना 10/21 है तो 10/21 रहने देते, अभी कुछ नहीं किए। ठीक है, जैसे का तैसे लिखे, बस भाग को गुना कर दिए, और ये हमारा 324 का 324, ये देख सकते 324 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर पावर पे पावर रहता है तो गुना होता है, तो 18 पे पावर 2 दूना 4, मतलब इसको लिख सकते हैं 18 पे पावर हम 4। अब देखिए ऊपर में 18 पावर 4, नीचे में है 5, तो कटेगा क्या, बिल्कुल यहाँ 4 गो से इसका 5 गो था, 4 गो खत्म, 1 गो बच गया। और देखिए पूरा पूरी अब कटेगा, ये कटेंगे तो 18 चौके 72, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4084, मतलब 4084। इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 484, 4084 ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन चौथा में है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप लोग को ऐसा क्वेश्चन है कि माध्य निकालने का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट तरीका बताने वाले हैं। माध्य ना, हम वही औसत बोले या माध्य बोले। 8 के प्रथम 20 गुणकों का माध्य ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 20 गुणज, तो 8 का पहला गुणज 8 है, दूसरा मतलब पहला गुणज का मतलब 1 से गुना करेंगे तो 8 न होगा, ये दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो दूसरा क्या गुना करना, डायरेक्ट नहीं लिखते 8 दूना 16। तो इसी प्रकार से बोला है 20 गो गुणज है, तो अंतिम कितना होगा 8 का 20 गो गुणज है, अंतिम जो हो जाएगा जब इसको गुना करेंगे तो अंतिम गुणज हो जाएगा 16 दूना 32 ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर मानिए इस तरीका से बनाने जाए, हमें औसत का फॉर्मूला होता है एवरेज का सबका योग बटा उतना संख्या। 20 गो है तो 20 गो देंगे संख्या, और इस सभी का योग एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस तरीका से निकालेंगे नहीं, एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। तो दूसरा चीज क्या करेंगे, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और एवरेज निकाले बोले और सभी के बीच जो गैप है वो समान है, हमने 8 का लिए है मल्टीपल, तो सभी के बीच का गैप समान ही होगा। जैसे यहाँ देखिए कितना है 8 है, अगला हमारा 24 होगा, उसके भी बीच का जो गैप है समान है, मतलब गैप समान हो तो ट्रिक क्या कहता है इसका, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए क्या, और 2 से भाग कर देना है। फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, 320 में 8 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 328 हो जाएगा, और इसमें कर देंगे 2 से भाग, तो इसमें 2 से भाग करेंगे तो इस जगह 16 164, मतलब इसका जो एवरेज निकालेंगे तो 164 होगा। ठीक है, ये 20 गुना का औसत क्या होगा, तो 20 गुना 8 दूना 16, ये हमारा गलत है कि क्या है 8 के प्रथम 20 गुणज, 8 का प्रथम 20 मतलब 20 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 होगा, तो ये हमारा 320 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 दूना 16 160 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 160 होगा, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 160 होगा। उस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लें, मतलब है कि पहला और लास्ट को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 168 में 2 से भाग करेंगे तो कट के हमारा हो जाएगा 84, मतलब इस क्वेश्चन का जो माध्य आ जाएगा औसत आ जाएगा वो 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है,
ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला और अंतिम को जोड़ना है और 2 से भाग कर देना है। अंतिम तो पता ही कि 20 मल्टीपल में जाएंगे तो 8 दूना 16 160 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 160। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स लेके। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।